Assalamualaikum. So our today's lecture is about epiglottitis. Epiglottitis is the infection of supraepiglottic structures. Previously, it was due to H. influenza virus, but now due to vaccinations, it is most common. Its most common cause is S. aureus or S. pneumonia bacteria, mainly Streptococci bacteria. अब जो आपका एपिग्लोटाइटिस है, इट इज़ अ इमरजेंसी केस, इज़ अ सीरियस केस बिकॉज आपके पेशेंट का जो लेरिंग्स है वो स्पैस्म होगा, जिसकी वजह से पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो एपिग्लोटाइटिस के क्या फीचर्स हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट है और इन्वेस्टिगेशंस क्या है और क्या प्रिकॉशंस हैं, लाइक इसके अंदर आपने क्या एहतियात करनी होती है, वो हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो एपिग्लोटाइटिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सीरियस केस, serious emergency case, and is the infection is the inflammation or infection of supraepiglottic structures। कॉजेज क्या है? प्रीवियसली अगर आपसे पूछा है, प्रीवियसली it was caused by virus H. influenza virus, but due to vaccination we are immune. So most common cause is Streptococci bacteria, और उनमें कौन से आ जाते हैं? एस pneumoniae बैक्टीरिया एंड एस ऑरियस बैक्टीरिया। अभी इसमें होता क्या है, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बच्चों के अंदर, टोडलर्स के अंदर लेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, लेरिंग्स स्वेल आउट होता है, इन्फ्लेम होता है और एयर पैसेजवे ब्लॉक हो रहा होता है। तो आपने मेनली इसके लिए ट्रीट ही क्या करना है, एयर पैसेजवे आपने ट्रीट करना है। एपिग्लोटाइटिस का मेन फीचर ही ये है कि आपने ट्रीटमेंट ही आपने एयर पैसेजवे का करना है, क्योंकि अगर ये पेशेंट आपने बैक्टीरिया को या वायरस को ट्रीट करने के तौर पर आपने ट्रीट किया तो ये पेशेंट क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो कॉजेज ही हो गए, इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा और पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये पेशेंट, इस पेशेंट की एज क्या होगी। ये कॉमन होता है इन टोडलर्स, और टोडलर्स की एज क्या होती है, टोडलर्स कह लें या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनमें होता है, और इसकी एज होगी 3 to 7 ईयर एज होगी इन चिल्ड्रन की। इन चिल्ड्रन की एज क्या होगी, 3 to 7 ईयर ओल्ड। अब इनमें होता, और सेकेंडली जो आपने याद रखना है, पेशेंट विल प्रेजेंट इन 4 to 12 आवर्स। In some books there is written 3 days, 2 to 3 days, but you should know 4 to 12 और के अंदर ये सडन रैपिड, ये सडन इसकी प्रोग्नोसिस होती है। सडनली ये पेशेंट क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट होगा। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के 4 से 12 घंटे के अंदर, आधे दिन के अंदर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, अगर पेशेंट के पेरेंट्स को इसका जो है इल्म ना हुआ, पता ना चला। तो अब ये पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है वो पहले बताता हूँ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट डिस्निया की कंप्लेन होगी, डिस्फेजिया की कंप्लेन होगी, डिस्फेजिया। पेशेंट विल बी साइनोज्ड, पेशेंट विल प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, डिस्निया, डिस्फेजिया, और इसके अलावा सोर थ्रोट कॉमन है। सोर थ्रोट के अलावा अब हम पढ़ लेते हैं जो कॉमन वाले हैं, सोर थ्रोट भी देख लेते हैं। सोर थ्रोट, अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स।
ड्रूलिंग, पेशेंट जो है वो ड्रूल कर रहा होगा। पेशेंट विल लुक वेरी टॉक्सिक, टॉक्सिक लुक होगी पेशेंट की, देखने से ही पता चलेगा कि ये पेशेंट सीरियस है। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपने नहीं भूलना, पेशेंट जो आके बैठा होगा वो बैठा होगा जस्ट लाइक अ स्निफिंग डॉग, स्निफिंग पोजीशन में होगा, हाइपर एक्सटेंडिंग उसकी नेक होगी, लीन फॉरवर्ड होगा और ट्राइपॉड जो है, ट्राइपॉड लाइक अ ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा होगा। इसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सिटिंग इन ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन, ये नहीं भूलना, ये इनफ है डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकली। ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा होगा, लीन फॉरवर्ड, आगे को झुक के बैठा होगा, लीन फॉरवर्ड प्लस हाइपर एक्सटेंडिंग नेक होगा, स्निफिंग डॉग लाइक पोजीशन होगी, स्निफिंग पोजीशन में बैठा होगा। और ये इसलिए है टू इन्हांस द एयर वे, अपनी जो है एयर वे के ऑब्स्ट्रक्शन को वो रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वो इस पोजीशन में बैठा होगा, आगे को झुका होगा, उसने अपना नेक अपनी जो है ऊपर को उठाया होगा, सर ऊपर को उठाया होगा और ऐसे जैसे ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा होगा। ये चीज अगर पेशेंट के अंदर दिखे, बच्चों के अंदर दिखे, 3 से 7 साल के बच्चों के अंदर, और साथ में गले का इन्फेक्शन के साथ आए, तो आप लाजमी सोचना कि ये एपिग्लोटाइटिस है। इसके अलावा कुछ क्या चीजें हैं, लाइक पेशेंट की रिट्रैक्शन होगी, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन होगा, लाइक आपको उसकी रिब्स नजर आएंगे ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस में। और साथ में क्या होगा, सॉफ्ट स्टाइडर्स मिलेंगे, स्टाइडर ऑन ऑस्कल्टेशन, प्लस मफल्ड वॉइस, ये नहीं आपने भूलने, मफल्ड वॉइस हो और इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन हो, सॉफ्ट स्टाइडर्स हो, स्टाइडर्स आपको सॉफ्ट स्टाइडर्स आपको 8% ऑलमोस्ट जो है जो पेशेंट्स हैं उसमें मिलेगा। इसके अलावा आपने ये नहीं भूलना, ट्राइपॉड पोजीशन में है, स्निफिंग डॉग लाइक पोजीशन होगी, आगे को झुक के बैठा होगा, अपना गर्दन उठाया होगा उसने, और वो अपनी एयर वे को, अपनी सांस लेने के लिए जो अपनी कैपेसिटी उसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि इसकी मेन जो कंप्लेन होगी वो यही होगी, डिस्निया, और मे बी अगर लेट कंडीशन है तो वो साइनोज भी होगा। अब इसको हम कर लेते हैं डायग्नोस, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं क्लिनिकली। तो हो गया, इन्वेस्टिगेशंस में क्या होगा, जैसे ही ये पेशेंट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट इनिशियल आपसे पूछा जाए, मोस्ट एक्यूरेट पूछा जाए, बेस्ट इनिशियल्स के अंदर भी आपने क्या करना है, लेरेंजियोस्कोपी करनी है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज आल्सो लेरेंजियोस्कोपी, बट इसके अलावा आपने चेस्ट एक्सरेज करवाने होते हैं। आपने चेस्ट एक्सरेज करवाने हैं। चेस्ट एक्सरेज के अंदर आपको लेटरल व्यू में आपको क्या मिलेगा, लेटरल व्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, थंब प्रिंट साइन। लेटरल व्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसका थंब प्रिंट साइन। थंब प्रिंट साइन। बट ये तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होगा, आपने एक्सरेज की तरफ नहीं जाना, पेशेंट को आपने क्या करना है, लेरेंजियोस्कोपी करनी है। बट लेरेंजियोस्कोपी की कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका क्या है, वो है लेरेंजियोस्कोपी, और उसमें आपको क्या मिलेगा, चेरी रेड ग्लोटिस मिलेगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बट अब जो याद रखना है वो ये याद रखना है, जब भी आपने एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट सस्पेक्ट हो और उसमें लेरेंजियोस्कोपी करनी है, आपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो या ऑटोलेरेंजियोलॉजिस्ट हो, उनकी ही मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लेरेंजियोलॉजिस्ट और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, आपने लाजमी ये काम करना, बिकॉज ऑफ लेरेंजियोस्पेज्म। अगर पेशेंट लेरेंजियोस्पेज्म में चले गया तो पेशेंट विल कोलैप्स। तो आपने
ये जो लेरिंजियोस्कोपी करनी है विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेटिस्ट या ऑटो जियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये लाजमी याद रखना है। इसके बगैर आपने ये नहीं करना, बिकॉज पेशेंट विल प्रोन टुवर्ड लेरिंजियोस्पेज्म। और अब इससे बचने के लिए क्या करना है, आपने लेरिंजियोस्कोपी करनी है। लेरिंजियोस्कोपी के साथ अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो याद रखना है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है इसका, लेरिंजियोस्कोपी विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेटिक और एनी ऑटोलेरिंजियोलॉजिस्ट। बट जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी ऐसे ही है। ट्रीटमेंट भी आपने एंटीबायोटिक्स या कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना। जो फर्स्ट बेस्ट इनिशियल जो ट्रीटमेंट है, द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट इज ETT, एंडोट्रैकियल ट्यूब पासिंग एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब, और इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने एयरवे को ब्लॉक होने से रोकना है। अब सेकंड पे आ जाएगा, आपने पेशेंट को क्या करना है, ETT पास कर ली है, देन आप एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक्स में सेफ्ट्राइक्सोन और सेफुरोक्साइन और अमोक्सिसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है, एंड देन IV फ्लूइड्स, nebulization and least steroids to reduce the inflammation। तो बेसिकली ये डिजीज़ क्या है, पेशेंट जो है सडन कोलैप्स होगा, उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, लेरिंजियोस्कोपी करनी है, ETT पास करनी है, एक्सरेज आपने बाद में करवाने। एक्सरेज के अंदर आपको थंब प्रिंट साइन मिलेगा, वो कंफर्म करेगा किस चीज़ को ये एपिग्लोटाइटिस है। इसके अलावा आप म्यूकोजल सिक्रीशंस की क्या कर सकते हैं, कल्चर एंड ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं टू डिटेक्ट वेदर इट इज़ अ वायरल कॉज और इट इज़ अ स्ट्रेप्टोकोकाई और एनी अदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर। तो ये था आपका एपिग्लोटाइटिस।